हेलो नॉलेज के दीवानों, तो फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। तो आज हम एग्जांपल 7, 8, 9 एंड 10 करने वाले हैं जो बेस्ड होंगे किस पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो इस चैप्टर की जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर मैंने एक एक मेथड को एक्सप्लेन किया है कि कौन सा मेथड किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर पहले 7, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बेसिकली करते क्या है कि हमारे पास में दो इक्वेशन होती हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन से एक लोकल वैल्यू, एक डमी वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ फ्रॉम 2 से, ठीक है। तो मैंने फ्रॉम 2 यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये जो 2y है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई सर, x इक्वल टू 3 माइनस में 2y। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। तो जिससे हम निकालते हैं उससे छोड़कर जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ये हमने 2 से निकाली है, तो अब हम इसको 2 में ना पुट करके 1 में पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपको ये पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, देखिए 7, ठीक है। और x की जगह आप लिखेंगे 3 माइनस में 2y और फिर माइनस में 15y और इट इज़ इक्वल टू में 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि अब ये यहाँ से x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। और जो आप डमी वैल्यू निकालते हैं चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। इससे एक स्टेप ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, 7 3 ज़ा 21 होते हैं, 7 2 ज़ा 14y हो जाएगा और माइनस में 15y और इट इज़ इक्वल टू में 2, ठीक है। अब 21, 14 और 15 माइनस का 29y हो जाएगा और इक्वल टू में 2, ठीक है। अब देखिए 21, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 29y उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा और इक्वल टू में 29y बचेगा। अब 19, ठीक है, 19 अपॉन ये 29 इंटू में है, तो जब इक्वल टू से इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और इधर बचेगा आपके पास में y। तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 19 अपॉन में 29, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आपके पास में y की वैल्यू रखने के लिए 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3। आप किसी में भी रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जिस डमी इक्वेशन को, जिस डमी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 3 माना था उसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 3। तो हम फ्रॉम 3 से चलने वाले हैं। तो देखिए क्या है आपका, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे आप, 19/29, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 19 दूनी कितना होता है सर, 38 अपॉन में 29, ठीक है। तो x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, 29 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 29 3 से कितना होता है सर 87 माइनस में 38 और डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाए भाई, 87 में 38 जाएंगे तो 49 बचेगा अपॉन में 29, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 49/29 और y की वैल्यू कितनी आई 19 अपॉन में 29, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी सही है या गलत है तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए। मान लीजिए मैं फ्रॉम 2 ले लेता हूँ। तो मैंने जैसे इक्वेशन 2 ली है तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, x प्लस 2y और इट इज़ इक्वल टू में 3 है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 49/29 और प्लस में 2y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 19/29 और इट इज़ इक्वल टू में 3, ठीक है। तो 49/29 प्लस 19 दूनी कितने होते हैं 38 अपॉन में 29/3, ठीक है। एलसीएम आएगा आपका 29, ऊपर आपका हो जाएगा 49 प्लस 38 और इट इज़ इक्वल टू में 3। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 87 आएगा और अपॉन में 29 इक्वल टू में 3। तो 29 3 से 87 होते हैं तो 3 इक्वल टू 3। तो LHS इक्वल टू RHS कितना आया आपका, जब आपका LHS इट इज़ इक्वल टू RHS आ जाए
तो आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक डमी वैल्यू निकालो और उसको उस इक्वेशन में रखो जिससे वो ना निकाली गई हो। ये हमने 2 से निकाली थी, तो अब हमने इसको 1 में रख दिया तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। और उसको अगर वेरीफाई करना है तो किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दीजिए, LHS इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिससे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 कर लिया है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था जो एज वगैरह पे था, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और वहाँ पर हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। तो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए वहाँ पर ये दो इक्वेशन आपकी बनी थी। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर फ्रॉम 2 से या 1 से किसी से भी निकाल लीजिए। चलिए इस बार हम 1 से निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से जब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, देखिए ये वाला जो आपका माइनस का 7y है उधर भेज दो तो प्लस का 7y हो जाएगा। और 42 आपके पास माइनस का पहले से ही है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7y माइनस में 42। ये आपने फ्रॉम 1 से निकाली है तो इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 आपकी ये रही। तो इक्वेशन 2 में x की जगह आप क्या रखेंगे सर, 7y माइनस में 42। ठीक है, और माइनस का 3y आपके पास पहले से ही और इट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो 7y में से 4y जाएगा। देखिए 7y में से 3y जाएगा, सॉरी मैं 4 बोल रहा हूँ, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर आपके पास में 4y बचेगा और माइनस का 42 और इट इज़ इक्वल टू 6। तो 4y यहीं रहेगा और 6 ये 42 उधर जाके प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 4y इट इज़ इक्वल टू 6 में 42 को जब आप ऐड करेंगे तो 48 बनेगा और 4 से इसको काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 12y। इस डमी को आप क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3, कि भाई मैं तो फ्रॉम 3 से ही इसको सॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आसान करना है अपना क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 7y की जगह कितना रख दिया आपने, 12 और माइनस में आपका हो जाएगा 42। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 सत्ते कितने होते हैं सर, 84 माइनस में 42 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। भाई 84 में से 42 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। तो अगर ये वैल्यू आपको सही या गलत का पता करना है तो आप कैसे करेंगे सर, इसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, वेरीफाई के लिए बोल नहीं रहा है बट आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए इस बार मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, पहले मैंने 2 ली थी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y इट इज़ इक्वल टू माइनस में 42। x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 42 है, माइनस 7 y की वैल्यू कितनी है 12 और माइनस का 42 इक्वल टू में। तो 42 माइनस 12 सत्ते 84 यानी 84 इक्वल टू माइनस में 42। तो 42 में से 84 जाएगा तो माइनस का 42 और माइनस का 42 इधर चल ही रहा है। तो LHS इक्वल टू कितना आ गया आपका, RHS आ गया। ठीक है, तो जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है यानी y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 42। ठीक है, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 8 भी हो चुका है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको अब दोबारा कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 2 पेंसिल की कॉस्ट, 3 इरेजर की कॉस्ट 9 रुपये है और 4 पेंसिल 6 इरेजर की कॉस्ट 18 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड द ईच इरेजर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं सर, मान लेते हैं वैल्यू को x और y में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, let the cost of 1 pencil x, let the cost of 1 eraser कितनी हो जाएगी y। ठीक है, तो देखिए एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x की हो जाएंगी। एक इरेज़र 3 का है तो एक इरेज़र y का है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 3 y के। और ऐसा करने पे आप 9 रुपये देते हैं। इक्वेशन नंबर 1। एक पेंसिल आपकी कितने की है, 4 की, तो x की है तो 4 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 4x की हो जाएंगी। एक इरेज़र y का है तो 6 इरेज़र कितने के हो जाएंगे, 6y के।
ठीक है। और ऐसा करने पे आप 18 रुपये दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2, और देखिए ध्यान से आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आप A1/A2 करने लगे यहाँ पे यानी 2/4 तो 1/2 आने वाला है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 3/6 करोगे तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा फिर भी 1/2 आएगा, 9/18 करेंगे फिर भी 1/2 आएगा, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर आ गए। और जब तीनों रेशो बराबर आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यस या नो। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से हम यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2x को यहीं रखा और 9 और ये जो 3y है आपका उधर भेज दिया, तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए फ्रॉम 2 से इसको रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 में रखने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आपका 4x है, मैं कैलकुलेशन इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका 4x है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 2x, अरे यस या नो भाई, 2 2 ज़ा 4x यही तो आएगा, तो 4x को मैंने लिख दिया 2 × 2x और प्लस में 6y और इक्वल टू में 18। इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 आपका एज इट इज़ रहेगा और इस 2x की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 9 माइनस में 3y और ब्रैकेट बंद। ठीक है, और प्लस में 6y और इक्वल टू में 18। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या करा, इस 4x को मैंने 2 × 2x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, अब इस 2 को एज इट इज़ रखा और इस 2x की डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने 9 माइनस 3y। अब 2 निम कितने होते हैं सर, 18 होते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2 निम कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं, और माइनस 2 3 ज़ा कितने होते हैं आपके 6y और प्लस का 6y एज इट इज़ और इक्वल टू में 18 है आपका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 6y से प्लस माइनस का कैंसिल आउट कर दूँ तो 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, y तो कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या लिखेंगे कि दिस, नीचे मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ आपको दिख जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की सभी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद में आप एक लाइन और लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए सर जरा, मैंने आपसे बोला दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं y की किसी वैल्यू पे। अब जरा ध्यान से यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगर मैं 6y से 6y ना काटूं, मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूं, तो मैं जैसे 0 पुट करूँगा तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, फिर भी 18 बराबर 18 बचेगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ और यहाँ भी 1 रखूँ तो -6 और +6 कट जाएगा। y की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, यहाँ भी 2 रखूँगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, प्लस माइनस कट जाएगा। 3 रखूँगा तो 6 × 18, 6 × 18 प्लस माइनस कट जाएगा। 4 रखूँगा 6 × 24, 6 × 24 प्लस माइनस कट जाएगा। यानी मैं y की यहाँ पे 1 लाख भी वैल्यू रख दूंगा तो ये हमेशा कटना ही कटना है, क्योंकि प्लस माइनस का है। ठीक है, तो हर बार y की कोई सी भी वैल्यू रखो 18 बराबर 18 आएगा, यानी कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 और इट इज़ इक्वल टू C1/C2 होने पर, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो 1/2 आएगा रेशो, 1/2 आएगा रेशो, 1/2 आएगा रेशो, तीनों रेशो इक्वल आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है आपको।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं सर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल 3। जब आपने एग्जाम्पल 3 किया था, सेक्शन 3.2 का जो एग्जाम्पल 3 किया था, तो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या रेल जो थी, जो ट्रेन्स थी, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर पा रही थी इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। क्या उनका कोई सॉल्यूशन था या उनका सॉल्यूशन नहीं भी था, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी इसका रेशो 1/2 है। अगर मैं 2/4 करूँगा तो फिर भी कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 1/2 और ये आएगा 1/3, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यानी कि A1/A2 B1/B2 इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल लाइंस हो गई, नो सॉल्यूशन, तो वो कभी भी ट्रेन आपस में मिल ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको फ्रॉम 1 से लेके चलता हूँ, तो मैंने बोल दिया फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये 2y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है। इक्वेशन 2 आपकी ये रही, यानी कि 2x की जगह आपने रख दिया 4 माइनस में 2y, ठीक है, और प्लस का 4y, ठीक है, और इक्वल टू का 12। अब देखिए 2 4 ज़ा कितना होता है 8, 2 2 ज़ा कितना होता है 4y, और प्लस का आपके पास में 4y है, और इक्वल टू में आपके पास 12 है। 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका भाई 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपका 8 बचा, यहाँ पर आपका 12 बचा। क्या 8 और 12 कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? अरे आप बताइए, क्या 8 और 12 आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका कि विच इज़ अ फॉल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। भाई ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाली 4 माइनस 2y, यहाँ पर पुट कर दी 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू में 12, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 4y से 4y गया तो 8 इक्वल टू 12। क्या ये दोनों 8 और 12 कभी बराबर हो सकते हैं क्या जीवन में? नहीं हो सकते। तो हमने क्या लिख दिया कि विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, तो देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट, ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज A1/A2 it is equal to B1/B2 it is not equal to C1/C2। A1/A2 B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? अरे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है सर? नो सॉल्यूशन। क्या होता है सर? नो सॉल्यूशन। और जब उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो ट्रेन कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगी सर? कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ट्रेन्स या फिर रेल्स, ट्रेन्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। तो आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 करा है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, एग्जाम्पल नंबर 8 करा है, ठीक है, और उसके बाद में आपने 9 भी करा है और एग्जाम्पल नंबर 10 भी करा है। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल करे हैं, 7 8 9 10, ठीक है, जो किस पर बेस्ड थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थे, ठीक है। तो आज हमारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए हैं। तो कल हम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड होगी, कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके हम जो क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे वो करेंगे, फिर और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेली हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं सब तरह के मेथड्स, एक एक चीज़। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया है और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं ये भी बताया, जबकि क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का तो मेरे से कुछ पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप इसी तरह से हमारे साथ में बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट टॉपिक सीखना चाहते हैं। अब इसके बाद में क्वाड्रेटिक आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएंगी, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी टॉपिक आप आएंगे सबको मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। और आपको बेसिक टू एडवांस अच्छे से पढ़ने के लिए आपको एक काम करना है कि हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।